बेटा अगर आप फॉर्म ही सही से नहीं भर पाओगे तो कितना भी पढ़ लो, सिलेक्शन धरा का धरा रह जाएगा। नोटिफिकेशन से लेकर के मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि कैसे क्या करना है। सर जो नाम है मेरे पिताजी का वो लक्ष्मी वर्मा चलेगा, मेरे फॉर्म पे यह लक्ष्मी नारायण वर्मा चलेगा। तो जैसे ही आपके आधार कार्ड बन के आता है वैसे ही बेटा आपकी एक ये अपार कार्ड बन करके आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी हम फॉर्म लगभग 10-15 दिन में निकालने वाले हैं, उससे पहले आप अपना ये सारा काम कंप्लीट कर लीजिए। नोटिफिकेशन से लेकर के मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूं कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। कि बेटा अगर आप फॉर्म ही सही से नहीं भर पाओगे तो कितना भी पढ़ लो, सिलेक्शन धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि उसके बाद बेटा वो इतना टाइम नहीं देते हैं, और आप एक बार अगर इस लूप में घुस गए ना, डॉक्यूमेंटेशन वाले लूप में, सही गलत, तो भाई साहब इतने चक्कर कटते हैं। अभी अब मैं आपको बताता हूं आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहला आपको आपके सारे सर्टिफिकेट 10th के एंड 12th के, अगर आप 12वीं पास कर चुके हो तो इन सब के बेटा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 10th के और 12th के सर्टिफिकेट बोलो, या फिर आपके यहां मार्कशीट बोलते हैं तो मार्कशीट बोल दीजिए। आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जिनके पास मार्कशीट होती है पर वो उस स्कूल से जाके पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं। तो बेटा पासिंग सर्टिफिकेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग समझते हैं कि अरे भैया घर का ही स्कूल है, उठा लेंगे सर्टिफिकेट जब उठाना है। पासिंग सर्टिफिकेट उठाना है, समझ में आया कि नहीं आया? पहला काम ये होना चाहिए आपके पास। आपके लिए बेटा कोई भी रेफरेंस जो है ना वो 12th नहीं है। आपके लिए जो पहला रेफरेंस है ना, आप ध्यान से सुनिए, 10th इज योर रेफरेंस। टेंथ इज योर रेफरेंस। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को अगर चेक किया जाएगा बेटा तो वो 10वीं के आधार पे किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, मतलब आपका सबसे पहला आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, सन ऑफ, ठीक है, सन ऑफ, फिर आपके मदर का नाम, फिर आपका स्कूल। तो ये जो बेसिक डिटेल है ना उसके लिए रेफरेंस इज 10th। तो आपको अगर किसी भी चीज में चेंज करवाना है तो आपको 10th में करवाना पड़ेगा, तब जाकर के बाकी चीजों में चेंज होगा। अब दूसरा जो चीज आ जाती है बेटा, पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा आधार कार्ड। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिस बच्चे का नहीं बना है वो अपना आधार जरूर बनवा लें। ठीक है, वो अपना आधार जरूर बनवा लें। बेटा एक बार पहले मैं ये सारी चीजें बता देता हूं, फिर आपके जो भी सवाल होंगे उनको मैं काउंटर करूंगा। पहले मुझे जो बताना है वो तो सुन लो। 10th और 12th का क्या पासिंग सर्टिफिकेट ये हो गया, और रेफरेंस आपका 10th को लिया जाएगा। आपके पास आधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आधार में आपको मान लो कोई भी चीज इनकरेक्ट है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आधार में सही करा लिया सर मैंने तो क्या सब सही होगा। नहीं, आधार में चीजें तभी सही हो पाएंगी जब आपकी 10वीं की चीजें सही होंगी। और 10वीं की चीज का ये मतलब है चाहे उसके फादर का नाम होगा। बेटा आप ये छोटी छोटी चीज को लाइटली मत लीजिए, ये आपको आगे जाके बड़ा परेशान करेंगी। कि यहां पे मेरे पास एक बच्चे का कल नाम आया था, उसका एग्जाम्पल नहीं लेकर के मैं अपने पिताजी का नाम ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम है लक्ष्मी नारायण वर्मा, और ये 10वीं में लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण वर्मा,
और मेरे आधार कार्ड में लिखा है लक्ष्मी वर्मा, नारायण गायब कर दिया। पापा कह रहे होंगे लंबा नाम लग रहा है, नारायण गायब कर दिया। तो अगर मुझे यहां पे, क्या सर जो नाम है मेरे पिताजी का वो लक्ष्मी वर्मा चलेगा मेरे फॉर्म पे, या लक्ष्मी नारायण वर्मा चलेगा? तो बेटा जो भी आपने 10th में लिखा होगा वो नाम चलेगा। तो आप 10th के नाम को अपने आधार कार्ड के नाम पे अपडेट कराइए, ऐसा मत करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो 10th में जो नाम लिखा होगा पिताजी का, माताजी का, आपका खुद का, आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ, वही बेटा इसमें चलेगी। ठीक है, वही इसकी चलेगी। आप पहले ये बात करो ना। ठीक है, अगली बात सुनो। तो यहां पे बेटा जो भी करेक्शन है तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट में करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा तो यही सजेशन होगा अभी इस टाइम पे कि 10वीं की मार्कशीट को बिल्कुल मत छेड़ो, जो इसमें लिखा हुआ है वही इस पे सही करवा लो और फिर उसको आगे चलने दो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा हो गया बेटा आधार हो गया, मैंने मार्कशीट बता दिया, आधार बता दिया। तीसरी चीज बेटा जो आपको चाहिए दैट इज डिजी लॉकर। एक बेटा बहुत सिंपल सी ऐप है, एक बहुत सिंपल सी ऐप है। ये ऐप को मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये ऐप कैसी नजर आती है, आपको किस तरीके से ये डाउनलोड करनी है। और यहीं से बेटा फिर जो आपका दूसरा कार्ड है वो यहीं से आपका दूसरा कार्ड आपका जनरेट होने वाला है, अपार वाला। ठीक है सर, इतनी चीजें आपको चाहिए। अब इतनी चीजों के लिए बेटा दो चीजें बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो मैं चाहता हूं कि हो आपका, वो ये कि बेटा इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर, स्पेशली मोबाइल नंबर सेम रखिएगा। ये सेम रखना, ऐसा नहीं है आधार में अलग चल रहा है डिजिटल में अलग चल रहा है। जो आधार में चल रहा है उसी पे बेटा सारे के सारे आपके ओटीपी आने वाले हैं। तो बिना ओटीपी के आपका कोई भी ऐप रजिस्टर नहीं होगा। तो आप आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर अपने पास जरूर रखें। इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर अपने पास जरूर रखें कि ये इसका लिंक्ड मोबाइल नंबर है और इससे हम कनेक्ट कर लेंगे। क्या बेटा इतनी चीज जो आपके सामने लिखी है वो आपको समझ में आ गई है कि 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, रेफरेंस 10th को लिया जाएगा, रेफरेंस 10वीं क्लास के नाम को, डेट ऑफ बर्थ को, यही आपका डेट ऑफ ईयर माना जाएगा, यही आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम माना जाएगा। अब यहां से फिर बेटा आपका आधार कार्ड आ जाता है। कोशिश यही करिएगा जो 10वीं में हो वही 12वीं में हो, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन क्या आया है, उसके ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो आया हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा है, मैं आपको यहां पे लिख करके बेटा बड़ा बड़ा सा बता देता हूं कि इसमें लिखा क्या क्या है। ठीक है बेटा, एनटीए का आया है और ये सर्कुलर जो आया था बेटा ये 14 जनवरी 2025 को आया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है सब्जेक्ट अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। मतलब क्योंकि कई बार ऐसा होता था जब एग्जामिनेशन पास में आ जाता था या जब फॉर्म निकलता था तब हम परेशान होते थे कि सर कैसे फॉर्म भरें, किस तरीके से भरें, और उसमें अगर कोई एडिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी तो हम सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम इन्हीं सब ट्रैप में फंस जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी हम फॉर्म लगभग 10-15 दिन में निकालने वाले हैं, उससे पहले आप अपना ये सारा काम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म की तो एक पर्टिकुलर विंडो होती है। अगर ये सारी चीजें उस टाइम पे अपडेटेड नहीं होंगी तो हम भैया आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करें। तो क्या कह रहा है बेटा, 14 तारीख 2025 में अपडेट, कोई भी आधार कार्ड में दिक्कत है आप उसे अपडेट करिए, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो घर का एड्रेस हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो घर का एड्रेस हो, चाहे पिताजी का नाम हो, चाहे आपका 10th और आधार कार्ड की कोई ऐसी चीज है जो मैच नहीं कर रही है, कोई स्पेलिंग मैच नहीं कर रही है, और ये जरूर एक बार उठा करके चेक कर लो। जेम्स बॉन्ड बनने की अभी जरूरत नहीं है बेटा। तो आधार कार्ड में अपडेट, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज entrusted the responsibility of conducting NECM, that is National Eligibility Cum Entrance Test UG,
द एनटीए एम्स टू एंश्योर द सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट, आई एम सो सॉरी, बीच में हंसी आ गई। ठीक है भाई, ये इतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, बाकी तो ठीक है। एनटीए एम्स टू एश्योर सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर ऑल एस्पायरिंग ऑफ नीट यूजी इन 2025। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि भैया ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होने वाली है और यहाँ पे कोई सीमलेस मींस दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए बेटा ये चीज पे अपन एक काम कर देते हैं, यहाँ पे स्टार बना देते हैं। कंडीशन अप्लाई है कि इसके बारे में अपन एग्जामिनेशन के बाद बात करेंगे। यहां पे स्टार मार्क कर दिया, अपन एग्जामिनेशन जब हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे, बाद में चरित्र सुधारेंगे। अभी आगे चलते हैं। एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेटिंग ऑफ अपार, इंटीग्रेटिंग अभी तक था नहीं, आ रहा है, इंटीग्रेट से ला रहे हैं तो आप बाकी कुछ करो ना करो, हमें ये चीज जरूर करना होगा। अपार का फुल फॉर्म है बेटा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड मतलब बेटा जैसे ही आप ये डिजी लॉकर में आप डालेंगे, ये वहां से फैच कर लेगा, ये वहां से फैच कर लेगा, मोस्ट ऑफ द डेटा फैच कर लेगा। क्लियर है कि नहीं है? और क्या फैच करने वाला है बेटा? आपकी एकेडमिक डिटेल्स फैच करने वाला है, ये भी आप समझो कि वो लेने क्या वाला है, दैट इज एकेडमिक डिटेल्स, उसे बाकी चीजों से मतलब नहीं है। अकाउंट विथ नीट 2025 टू एंश्योर टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू यूज अपार आईडी एज वेल एज आधार। बेटा ये इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है एज वेल एज, ये अंग्रेजी का शब्द है। एज वेल एज का ये मतलब है दोनों चाहिए, ऑप्शन मत समझना या तो अपार या तो आधार, आहा दोनों ही चाहिए, इसको अपार भी चाहिए है और आधार भी चाहिए। ठीक है, अपार भी चाहिए और आधार भी चाहिए, दोनों ही चाहिए है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बोथ, बोथ। पहला बेटा अपार और दूसरा क्या है बेटा आधार, ये दोनों ही चाहिए बेटा इनको, बोथ आर रिक्वायर्ड। अब कोई भी ये नहीं कहेगा और यहां पे कोई पूछ भी मत लेना बेटा गलती से, सर दोनों में से एक है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ सर, ये वाली बात भी समझ गए। आधार बेस्ड ऑन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। बेटा ये देखिए ड्यूरिंग मतलब आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो वहां पे भी लेके जाइएगा टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि उसने लिखा है कि आधार बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भर रहे, एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो वहां पे भी ले जाना पड़ सकता है जैसे आप आधार ले जाया करते थे। अपडेटेड क्रेडेंशियल, बेटा जो भी नाम है वो पूरा अपडेटेड होना चाहिए। आर हाईली रिकमेंडेड ऑन द केस ऑफ वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू एनहांस द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, जिससे कि हम इस एग्जाम को और बेहतर बना सके। चलिए हम तो अपनी साइड का कर ही लेंगे बेहतर बनाने के लिए, इंतजार ये भी रहेगा कि आप कितना बेहतर बनाते हैं इसको इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। नीट 2025 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट, शैल बी स्टार्टिंग इन अ ड्यू कोर्स टाइम। ड्यू कोर्स टाइम में मतलब अब फॉर्म आने ही वाला है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल ऑफ आधार प्रेफरेबली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो रेफरेंस है वो 10th है, इस लाइन के बेसिस पे कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट द क्रेडेंशियल इन आधार प्रेफरेबली एज पर 10th मार्कशीट। बेटा 10th मार्कशीट इज योर रेफरेंस, 10th मार्कशीट इज योर रेफरेंस। जो 10वीं में होगा वही नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मैं बार बार कह रहा हूं और मुझे पता है तुम में से एक दो ऐसे जरूर निकलेंगे, फिर वो रायता फैलाएंगे फॉर्म के आखिरी दिन कि सर मेरे ये फादर नेम में यू का वी हो गया है, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी से अपडेट कर रहा हूं।
certificate. Also ensure your Aadhaar is linked with a valid mobile number for OTP based authentication. मोबाइल नंबर एक ही करना, और भैया मोबाइल रखना साथ में रिचार्ज भी रखना। मोबाइल नंबर तो रख लिया पास में, पर रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज नहीं है तो ओटीपी नहीं आएगा। समझ में आया? मोबाइल ऐसा रखना जो रिचार्ज हो, एसएमएस आ सके, वैलिडिटी हो उसकी। व्हाट कैंडिडेट शुड डू, क्या करना चाहिए बच्चे को? बेटा तुम्हारे लिए काम का तो यही है बस। अपडेट आधार credential. Aspirant are advised to ensure that Aadhaar detail, especially their name, date of birth, as per 10th passing. बेटा वो बार बार कह रहा है कि 10वीं, ठीक है। Including the facial recognition data are up to date for an optimal experience during a registration process, verification process. This can be done at the nearest Aadhaar center. बेटा आधार सेंटर में भी अगर ऐसा कोई हो जिसका अपडेटेड ना हो, वो जा करके करवा सकता है अपना सिग्नेचर, अपने फिंगरप्रिंट्स और अपनी आईज रिकॉग्निशन, रेटिना स्कैन जो होता है। ठीक है सर, ये तो समझ गए। अब हमें करना क्या है? आधार आपके पास हो गई, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन एक ऐप में बनाने हैं। जो ऐप बेटा कुछ देखने में इस तरीके से होता है। गूगल पे ही सर्च कर दोगे, गूगल पे सर्च करते ही अगर आपका आ जाएगा डिजी लॉकर, और ये जो पहले नंबर का दिया गया है इस पे आप क्या करेंगे बेटा? क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे किस पे क्लिक करना है बेटा? डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। जैसे ही डिजी लॉकर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्लिक करने के बाद कुछ आपका इस तरीके से बेटा ये डिजी लॉकर खुल जाएगा। जैसे ही डिजी लॉकर खुल जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा? साइन इन पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी आपका अकाउंट नहीं होगा, और जिनका अकाउंट है तो वो लॉगिन कर लेना। साइन इन वो करते हैं जिन्हें नया बनाना होता है, लॉगिन वो करते हैं जिनका ऑलरेडी अकाउंट हो। तो आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन की प्रोसेस बड़ी ही सिंपल है, अभी मैंने 5 मिनट पहले तुम्हारे सामने ही बनाया है। खास बात इस ऐप की ये है बेटा, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगी। ये मेरे चेहरे को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे ही लॉगिन किया, यहाँ पे साइन इन किया, अपना नंबर डाला। बेटा 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका आपका मोबाइल नंबर है, दूसरा आपका नेम आईडी नंबर है, और तीसरा जो दिया गया है वो बेटा आपका क्या है? आपका आधार नंबर। आप अपना आधार नंबर डालना, उस पर क्लिक करना, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस पर क्लिक करना, और आगे की तरफ ये बढ़ जाएगा। तो ये आपका आ गया है क्या बेटा? जैसे ये मैंने अपना अभी 5 मिनट पहले, अभी गुड मॉर्निंग फिजिक्स की क्लास खत्म करी, उसके बाद अभी बनाया। 2 मिनट में बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। क्लियर है कि नहीं है? 2 मिनट में बन जाता है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेगा। ठीक है, तो साइन इन डिटेल्स मेरे ख्याल से आपने कर ली होगी। ये आ गया। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद कहां गया भाई? एक्सप्लोर का बटन होगा इसमें। इंश्योर, ये एक बटन है बेटा यहाँ पे एक्सप्लोर। ठीक है, आप जैसे ही एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, ये बटन है बेटा एक्सप्लोर का। जैसे ही एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो बेटा ये एक सर्च ऑप्शन आपको ला के दे देगा, एक सर्च ऑप्शन आपको ला करके दे देगा। उस सर्च ऑप्शन पे बस आपको क्या लिखना है? आप जैसे ही एपी लिखोगे तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, जिसे अपार और एबीसी आईडी कार्ड भी कहा जा रहा है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो बेसिक डिटेल, मेरी तो ज्यादा कुछ भरी नहीं है उसमें, मैंने तो अपना स्कूल का भी कॉलेज का सर्टिफिकेट लिया नहीं है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसने ये ऑटो फैच कर लिया बेटा। उसने बोल दिया भैया तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ये है। देखो कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं भाई, सही में 12/10/1992 चल रही है। 12 को सर जन्मदिन है, नहीं पर क्यों गलती कर दी बहन ने, समय समय पे याद भी आती रहती है इसी बहाने बहन की। तो बेटा ये अब जो चल रही है वो चल ही रही है, फिर मैंने छेड़ा भी नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। ये जेंडर और यहाँ पे एकेडमिक, अब मैंने क्या अपलोड नहीं करा है इसमें। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना,
यहाँ पे अपने अपने क्रेडेंशियल, जैसे ये मैंने आधार कार्ड अपलोड कर रखा है, इनकम टैक्स का अपलोड नहीं कर रखा है, इनकम ही नहीं आ रही है। इसके आगे जाएंगे तो 10th की मार्कशीट है, 12th की अपलोड नहीं करी। पर अगर आप ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर देते हैं तो ये ऑटो फैच कर लेगा, सब खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, सब खुद ब खुद ले लेगा। फिर ये क्लिक कर देना गेट डॉक्यूमेंट्स पे। तो जैसे ही आपके आधार कार्ड बन के आता है वैसे ही बेटा आपकी एक ये अपार कार्ड बन करके आ जाएगा, जहां पे ये बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहां पे आपका सुंदर सा मुखड़ा आ जाएगा, ये आपका सुंदर सा चेहरा आ जाएगा। और अब ऐसा मत करना कि फॉर्म तो बढ़िया तरीके से भर रहे हैं पर पढ़ाई जीरो चल रही है। तो जिस इंटेंसिटी से फॉर्म भर रहे हो उस इंटेंसिटी से पढ़ाई भी कर लेना। आइडेंटिटी टाइप में जैसे यहाँ पे आप रोल नंबर डाल रहे हो, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हो, एनरोलमेंट नंबर डाल रहे हो, तो ये बताना पड़ता है कि आप क्या डाल रहे हो। जैसे आप जो डालोगे बेटा, आप लोगों में क्या आएगा, रोल नंबर आएगा, जो 10th की क्लास का नंबर होगा ना वो वाला नंबर होगा। ठीक है, 10th क्लास का जो नंबर होगा वो आएगा। रोल नंबर बेटा यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो 10th क्लास का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको डालना वो आ जाएगा।